नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। जमाबंदी रहने के बाद भी भयमुक्त वातावरण का अभाव, मतदान केंद्र पर भाजपा सेना का राड़ा। अकोला वाशिम बुलढाणा विधान परिषद चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग की अपनी इमारत का निर्माण कार्य शुरू। आखिरकार जीएमसी का गेट हुआ बंद। रेल स्थानक की पार्किंग शुरू, आरआरसी न्यूज की दखल। अब समाचार विस्तार से। विधान परिषद के अकोला, वाशिम और बुलढाणा स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार को मतदान प्रक्रिया के दौरान अकोला में मतदान केंद्र के बाहर शिवसेना प्रत्याशी और भाजपा के पूर्व महापौर के बीच शाब्दिक वाद विवाद हो गया। दूसरी ओर जमावबंदी के बावजूद भी इस पूरे मतदान प्रक्रिया के दौरान भयमुक्त माहौल का अभाव दिखाई दिया। ऐसी चर्चा आम नागरिकों में हो रही है। शुक्रवार 10 दिसंबर को अकोला, वाशिम, बुलढाणा विधान परिषद मतदाता संघ के चुनाव की मतदान प्रक्रिया ली गई। अकोला के बीआर हाई स्कूल में यह मतदान प्रक्रिया ली गई। इस दौरान इस चुनाव के उम्मीदवार विधायक गोपी किशन बाजोरिया और भाजपा के पूर्व महापौर विजय अग्रवाल के बीच मतदान केंद्र के बाहर खड़े रहने को लेकर वाद विवाद की स्थिति निर्माण हो गई। आमतौर पर कोई भी चुनाव भयमुक्त कराने की प्रयास किए जाते हैं, परंतु विधान परिषद के चुनाव में भय का वातावरण दिखाई दिया। विधायक और पूर्व महापौर के बीच वाद विवाद की स्थिति के कारण यहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस घटना की जानकारी पाते ही अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत अपने दल बल के साथ यहां पहुंची थी। इन दोनों के बीच खासा शाब्दिक वाद विवाद हो गया था। गौरतलब है कि अकोला, वाशिम, बुलढाणा विधान परिषद के इस चुनाव में शिवसेना के गोपी किशन बाजोरिया और भाजपा के वसंत बाबू खंडेलवाल मैदान में हैं। दोनों के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। 14 दिसंबर को ऊंट किस ओर करवट लेता है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। हात दिला होता कोणा बिलकुल आणि माझ्याबद्दल एक शब्द कोणी बोलला तर याद राखा ना दादागिरी माझ्यापेक्षा जास्त समजतो। अकोला, वाशिम और बुलढाणा विधान परिषद स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए शुक्रवार 10 दिसंबर को 22 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। इस चुनाव की वोटों की गिनती 14 दिसंबर को हो रही है और सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। शुक्रवार 10 दिसंबर को अकोला, वाशिम, बुलढाणा विधान परिषद मतदाता संघ के चुनाव लिए गए। अकोला के बीआर हाई स्कूल में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया ली गई। अकोला, वाशिम, बुलढाणा विधान परिषद मतदाता संघ की मतगणना प्रक्रिया 22 केंद्रों पर ली गई। अकोला, वाशिम, बुलढाणा विधान परिषद मतदाता संघ के लिए शिवसेना के विधायक गोपी किशन बाजोरिया और भाजपा के वसंत बाबू खंडेलवाल के बीच कड़ी टक्कर है। मंगलवार 14 दिसंबर को इस मतदान के नतीजे घोषित किए जाएंगे। यह चुनाव शिवसेना और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। इस चुनाव में कौन बाजी मारता है? 3 बार के विधायक गोपी किशन बाजोरिया और पहली बार चुनाव मैदान में उतरे वसंत बाबू खंडेलवाल के बीच कड़ी टक्कर है। क्या गोपी किशन बाजोरिया चौका लगाने में कामयाब रहते हैं या पहली ही बार में वसंत बाबू खंडेलवाल जीत हासिल करते हैं? इस ओर पूरे राज्य का ध्यान लगा हुआ है। अकोला आरटीओ कार्यालय अब एक नए सुसज्जित भवन में तब्दील होगा। इस कार्यालय के लिए एक नए भवन का निर्माण चल रहा है
और जल्द ही यह काम पूरा होने वाला है। नवा आरटीओ ऑफिस वर्कशॉप के पीछे 30,000 स्क्वायर फुट के अंदर यह ऑफिस बनाया जा रहा है। जो पुराना आरटीओ ऑफिस है वह भी इधर आने वाला है। अकोला शहर में अब आरटीओ कार्यालय के नए इमारत की नींव रखी जा रही है। इमारत का काम जोरों पर चल रहा है, जिससे आरटीओ कार्यालय का कामकाज सुचारू रूप से चलेगा। मिली जानकारी के अनुसार यह नया आरटीओ ऑफिस के इमारत का निर्माण कार्य वर्कशॉप के पीछे चल रहा है। 30,000 स्क्वायर फीट पर यह ऑफिस बन रहा है। यहाँ पर आरटीओ से संबंधित पूरा कामकाज होगा। वही वाहनों की ट्रायल भी यहीं पर ली जाएगी। इमारत का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। फिलहाल आरटीओ कार्यालय किराए की जगह पर है, लेकिन आगामी कुछ ही दिनों में नए इमारत का निर्माण कार्य पूरा होने को है। अकोला सरकारी मेडिकल कॉलेज में पार्किंग की समस्या के चलते आखिर में डीन ने पार्किंग के लिए अलग अलग इंतजाम किए। उन्होंने मुख्य द्वार पर ताला लगाने के भी निर्देश दिए। इससे पार्किंग की समस्या का समाधान हो गया है। अकोला सरकारी मेडिकल कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार को आखिरकार बंद कर दिया गया है। जीएमसी में बेतुकी वाहनों की पार्किंग की समस्या को टालते हुए कॉलेज के अधिष्ठाता के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अकोला जीएमसी में पिछले कई दिनों से पार्किंग की भारी समस्या थी। जीएमसी कार्यालय परिसर में कहीं भी गाड़ी पार्क कर वाहन धारक चला जाता था। काम के लिए आने आम नागरिक, डॉक्टर्स, छात्रों के साथ साथ स्टाफ और मरीज तथा उनके परिजन वाहनों को जहां पर जगह दिखाई दे वहां वाहन पार्क कर चले जाते थे। यह समस्या आए दिन बढ़ गई थी। इसकी परेशानी कॉलेज के डीन को कई बार उठानी पड़ी। इस समस्या को सुलझाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद आखिरकार मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है। अब सामान्य अस्पताल के मुख्य द्वार से वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है और डॉक्टरों, कर्मचारियों और छात्रों के साथ साथ नागरिकों के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था अलग की गई है। इससे जीएमसी में पार्किंग की समस्या का समाधान हो गया है। अकोला रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की समस्या पिछले साल से बनी हुई है। रेल प्रशासन की अनदेखी से वाहन मालिकों को काफी परेशानी हो रही थी। सिटी न्यूज ने इस समस्या पर रोशनी डालते ही इस समस्या का समाधान निकालते हुए आखिरकार पार्किंग शुरू कर दी गई है। अकोला रेल स्टेशन पर पार्किंग की बड़ी समस्या थी। इस समस्या से वाहन मालिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान पार्किंग को बंद कर दिया गया था। बाद में ट्रेनें शुरू हुई, लेकिन पार्किंग की समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए यात्री जहां चाहता था वहां वाहन खड़ा कर चला जाता था। इससे वाहनों की अजीब पार्किंग तैयार हो गई थी। इस समस्या को लेकर जैसे ही सिटी न्यूज ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला, आखिरकार अकोला रेल स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था शुरू हो गई। पार्किंग का टेंडर निकालने के साथ ही पार्किंग शुरू हो गई है और अब पार्किंग की समस्या से वाहन धारकों को समाधान मिला है, जिस पर वाहन मालिकों ने संतोष जताया है। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए आरआरसी समाचार। घरासमोर रस्ता नाही। 4 महिने पावसाचं पाणी जे आहे ते आमच्या घरासमोर तुंबलेलं असतं, अक्षरशः टोंगळ्यापर्यंत पाणी असतं। माझा हात सुद्धा फ्रॅक्चर झालेला आहे। त्यामुळे नगरसेवकांना, आमदारांना सुद्धा त्याही वेळेला सांगितलं, पण इथे आजपर्यंत कोणीही बघायला आलेलं नाही। समस्या असं निर्माण होत आहे की वरचं पाणी आलं की पूर्ण टोंगळ्यापर्यंत पाणी साचत आहे। मुरुम वगैरह हमने डाला है, कोई देख रहे ना। ये साल हम जवाहर नगर वाले किसी को भी वोट नहीं देंगे। प्रॉब्लेम जर सॉल्व करून द्यायचे असेल, त्यांना जर मतं लागत असतील तर त्यांनी आमचे प्रॉब्लेम हे एका महिन्याच्या आतमध्ये हे सॉल्व करा। आम्ही वारंवार नगरसेवकांकडे पाठलाग केला, माननीय आमदारांनाही निवेदन दिलं, पण आता पुढच्या याच्यामध्ये जे आम्ही काम करू तेव्हा तुमचा रस्ता आम्ही त्याच्यामध्ये टाकू आणि पूर्ण करू असं आम्हाला गेल्या 12 वर्षापासून आश्वासन मिळत आहे, पण आमचं अजूनही काम झालं नाही। विजूभाऊ अग्रवाल त्या दिवशी आले होते, ते स्वतः ह्या पाण्यात उभे होते, टोंगळ्यावर पाण्यात। त्यांनी तेव्हा रात्री 2:30 वाजता आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की मी दुसऱ्या दिवशी JCB लावून थोडं करून घेतो, नाला सरळ करतो का काय जे काही असेल ते, पण अजूनही कुठलीही कारवाई झालेली नाही आहे। आम्ही त्यांना रामराम करणार आहोत फक्त, बाकी काय करणार आहे? कारण इलेक्शनच्या वेळेस येतात, आमच्या पाया पडतात, त्यावेळेस त्यांना आम्ही दिसतो फक्त आणि आश्वासन देतात फक्त, करत काहीच नाही। दिसते तसे नसते ही म्हण या प्रभागात कशी सार्थक ठरते पहा। RRC नेटवर्कच्या माझे शहर माझा आवाज
या विशेष कार्यक्रमात रविवार दिनांक 12 डिसेंबरला सायंकाळी 7 वाजता आणि रात्री 10 वाजता RRC न्यूज चॅनल नंबर 189 वर। ब्रेक के बाद RRC न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। अकोला रेलवे स्टेशन परिसर में गुटखे की अवैध बिक्री जोरों पर चल रही है। पुलिस व खाद्य एवं औषधि प्रशासन की लापरवाही से गुटखा विक्रेता अपनी मनमानी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। अकोला शहर में भले ही पुलिस द्वारा गुटखा पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वास्तव तो यह है कि आज भी गुटखा शहर के विभिन्न इलाकों में खुलेआम बेचा जा रहा है। बड़े होलसेलर गुटखे का यह गोरख धंधा बड़े ही चालाकी से चला रहे हैं। चर्चा यह है कि अकोला रेलवे स्टेशन परिसर के कुछ पान ठेलों पर गुटखा खुलेआम बेचा जा रहा है। इस गुटखा बेचने के लिए कुछ निराधार विकलांग लोगों का सहारा भी लिया जा रहा है, जिससे किसी को शक न हो और शक आया भी तो कोई कार्रवाई न कर सके। यहाँ पर अमरावती और खामगांव से गुटखा आने की चर्चा है। पुलिस और अन्न औषधि प्रशासन विभाग की अनदेखी के कारण यह गोरख धंधा खुलेआम चल रहा है, जिसकी ओर आला अधिकारियों द्वारा ध्यान देना आवश्यक बन गया है। मलकापुर में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में छत के रिसाव के कारण पानी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। नतीजतन बैंक ग्राहकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस समस्या का समाधान किया जाना आवश्यक बन गया है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में आने वाले ग्राहक बैंक में खड़े भी नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक में जगह जगह पानी जमा हो गया है। बैंक में कैश काउंटर, डिपॉजिट से लेकर सभी और सीलिंग से पीओपी से पानी लीक हो रहा है। नतीजा महत्वपूर्ण दस्तावेज गीले हो रहे हैं और उपभोक्ताओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बैंक में लगे टाइल्स पर जमा हुए पानी के कारण उपभोक्ताओं का पैर फिसलकर चोट भी लग सकती है। बैंक में रखे महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, प्रिंटर और दस्तावेज फाइल आदि चीजें खराब होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बारे में शाखा प्रबंधक ने आला अधिकारियों को जानकारी दी है। जल्द ही इस समस्या को सुलझा जाने का विश्वास बैंक के अधिकारियों ने जताया है। बोलणं झालं, त्यांना लेटर इश्यू झालं आणि त्यांनी 2 दिवसात पाणी बंद करण्यात येईल असं आम्हाला आश्वासन पण दिलं आणि बंद होईल। दूसरी ओर उपभोक्ताओं का कहना है कि यह प्रकार पिछले 2 माह से चल रहा है, लिहाजा इस समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान हो, ऐसी मांग भी उपभोक्ताओं ने की है। 2 महिन्यापासून असं पाणी चालू आहे। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात माड़ा भर्ती परीक्षा रविवार 12 दिसंबर को आयोजित की गई है। यह परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी, लेकिन इसी बीच नौकरी के लिए अकोला से पैसों की मांग करने वालों के फोन आने की जानकारी दस्तूर खुद राष्ट्रवादी के नेता और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने दी है। पारदर्शी परीक्षा को अगर इस तरह बाधित करने का प्रयास होता है तो यह परीक्षा रद्द करने की तैयारी मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने दिखाई है। इस तरह नौकरी के लिए पैसे मांगने वाले अकोला के दलाल की तलाश करना अकोला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। 12 तारखेला होणाऱ्या म्हाडाच्या परीक्षेबाबत पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड अफवा पसरल्या जात आहेत। काही लोक पैसेही घेतात असं माझ्या कानावर आलंय। अशा जर कोणी मला रंगेहात पकडून दिला तर त्याला पोलिसांच्या हाती दिलं जाईल आणि त्याच्यावर गंभीर गुन्ह्यांची नोंद केली जाईल। कृपया विद्यार्थ्यांनो, परीक्षेला बसणाऱ्या माझ्या सहकाऱ्यांनो, कोणालाही पैसे देऊ नका। ही अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने ही परीक्षा घेतली जाणार आहे। एवढंच नाही तर ह्याच्यानंतर पास झालेल्यांची दुसरी परीक्षाही घेण्यात येणार आहे आणि ती पूर्ण लेखी परीक्षा असेल। तेव्हा आपले दिलेले पैसे वाया जातील। आपल्या कानावर किंवा आपल्या नजरेस कोणी माणूस पडला, आम्हाला नाशिकहून फोन आले, मला आष्टीचा कोणीतरी एक शासकीय कर्मचारी तो पैसे घेतोय असे फोन आले, अकोल्याहून फोन आलेत की अकोल्यामध्ये पैसे जमा केले जात आहेत। तेव्हा ह्या सगळ्या फसवणुकीला बळी पडू नका। कुठल्याही प्रकारचा वशिला या परीक्षांमध्ये चालणार नाही। मी आमचं डिपार्टमेंट गृहनिर्माण विभाग चालू देणार नाही। हे पारदर्शक पद्धतीने ह्या बेरोजगारीचा विचार करून आम्ही रोजगार देण्यासाठी म्हणून ही पदं आणि हे सगळं उपलब्ध करून दिलंय। कृपया समाजामधील काही
गुन्हेगारी प्रवृत्तीची लोक जर याचा गैरफायदा घेऊन पैसे जमा करत असतील तर माझी हात जोडून विनंती आहे, त्यांच्या नादाला लागू नका, आपले पैसे बर्बाद करू नका, कारण का वेळ आली तर मी ही परीक्षा रद्द करून टाकीन। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए आरआरसी समाचार। पण आम्ही 2012 मधून आतापर्यंत घरकुल आमचा मापानगरचा झालेला नाही आहे। घरकुल हमारे जगह पे ही बांध के दो हमको। कोई इधर उधर जगह होना नहीं, भलाई हमारी 2 फुट है तो उसमें बड़े मेरे को आधा फुट कम दो और हमारी जगह पे दो। प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये एकदाच नळ येतो आणि तोही फक्त 1-1.5 तासच घेतला राहतो। तिथे फक्त 2 वेळा यावं आम्हाला असं वाटतं। काम केलेले आहे, कचऱ्याची गाडीची सुविधा लावलेली आहे, पण इकडे काही लोक नालीत कचरा टाकतात। लाईट न जायला पाहिजे, नळ हप्त्यातून 2दा यायला पाहिजे। प्रभाग क्रमांक 6 ची नेमकी काय आहे परिस्थिती पाहूया आरआरसी नेटवर्कच्या माझे शहर माझा आवाज या विशेष कार्यक्रमात। शनिवार दिनांक 11 डिसेंबरला सायंकाळी 7 वाजता आणि रात्री 10 वाजता आरआरसी न्यूज चॅनल नंबर 189 वर। ब्रेक के बाद आरआरसी न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। लोक न्यास निबंधन कार्यालय से लंबित आवेदनों के निराकरण हेतु 13 से 14 दिसंबर तक अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त ने संबंधितों को इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की है। सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय द्वारा प्रलंबित आवेदन हल करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। सार्वजनिक न्यास पंजीयन कार्यालय में प्रलंबित आवेदन हल करने के लिए 13 से 14 दिसंबर के दौरान विशेष अभियान चलाया जा रहा है। धर्मदाय आयुक्त के निर्देश के अनुसार जिले के सभी अधिवक्ता और विश्वस्त प्रलंबित कामों के आवेदन की आवश्यक पूर्ति करते हुए जल्द से जल्द आवेदन करें। उसी प्रकार प्रलंबित आवेदन विशेष अभियान के तहत दस्तावेज के आधार पर हल किए जाएंगे। इस प्रकार की जानकारी धर्मदाय उपायुक्त सोनू ने आरआरसी न्यूज से बोलते हुए दी। तरी अकोला जिल्ह्यातील सर्व विश्वस्त व पदाधिकारी यांना अशी विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्यांचे प्रलंबित असलेले बदल अर्जांमध्ये आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून स्वतः हजर राहून बदल अर्ज जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात निकाली काढण्यासाठी सहकार्य करावे। वाशिम में एसीबी के पथक ने कार्रवाई करते हुए आपूर्ति विभाग के एक तकनीकी सहायक को रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायतकर्ता के माता के नाम वाले राशन कार्ड की तृतीय प्रति आपूर्ति विभाग तहसील कार्यालय वाशिम से निकाल कर देने के लिए 1000 रुपयों की रिश्वत मांगने वाले तकनीकी सहायक को वाशिम एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम भागवत कैलाश चौधरी है। वाशिम एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता को अपनी माता का नाम वाले राशन कार्ड की प्रति वाशिम आपूर्ति विभाग तहसील कार्यालय से निकाल कर देने के लिए आपूर्ति विभाग में तकनीकी सहायक के रूप में कार्यरत भागवत कैलाश चौधरी ने 1000 रुपयों की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की गई थी। जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिविल लाइन से सखी कलेक्शन एंड लेडीज गारमेंट के सामने जाल बिछाकर आरोपी को 1000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आगे की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। जमाबंदी रहने के बाद भी भयमुक्त वातावरण का अभाव, मतदान केंद्र पर भाजपा सेना का राड़ा। अकोला वाशिम बुल्ढाना विधान परिषद चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग की अपनी इमारत का निर्माण कार्य शुरू। आखिरकार जीएमसी का गेट हुआ बंद। रेल स्थानक की पार्किंग शुरू, आरआरसी न्यूज की दखल।
फिर मिलेंगे शहर की तथा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।